क्या आप जानते हैं ये प्यारी सी बर्थडे पार्टी किसकी है? तो मैं आपको बताती हूँ। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारी प्यारी सी भांजी की बर्थडे। आज का व्लॉग बहुत ही खास और खुशियों से भरपूर है। इस बार हमने हनान के बर्थडे को बहुत ही खूबसूरत और यादगार अंदाज में सेलिब्रेट किया और मैं आपको जरूर बताऊंगी इतनी जबरदस्त सी सेलिब्रेशन का आइडिया किसका था। साथ में आप देखेंगे ये प्यारी सी डेकोरेशन किसने की और किसने पूरा सेटअप तैयार किया। और साथ ही आप देखेंगे एक रियल की मार्केट जहाँ से हमने गिफ्ट खरीदे, वहाँ सिर्फ गिफ्ट ही नहीं हर चीज ही इतनी खूबसूरत मिल रही थी कि देख के दिल खुश हो गया। इसके अलावा हम लोग फ्लावर्स की शॉप पे गए और वहाँ से रेड रोज खरीदा और वो रेड रोज किसके लिए था ये तो आपको वीडियो देख के ही पता चलेगा। इतना कुछ आपको एक ही वीडियो में देखने को मिलेगा तो फिर सोचना कैसा। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, सलामुन अलैकुम। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक होंगे, जहां भी होंगे मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे। तो आप में से जिसने भी मेरा सलाम सुना है उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो मुझे कमेंट में आके वालेकुम सलाम कहे, क्योंकि आप लोग सलाम तो सुन लेते हैं मगर जवाब नहीं देते। तो जल्दी से मुझे कमेंट में आके वालेकुम सलाम कहें अगर आपने मेरा सलाम सुन लिया है। मेरी तरह जो लोग जिद्दा में रहते हैं वो तो इस मार्केट को अच्छे से जानते होंगे। आज जहां मैं आई हुई हूं तो ये कीसल बरका है। यहाँ हर चीज़ आपको तकरीबन 1.25 हलाला में मिलेगी और हमें हनान की पार्टी के लिए कुछ गिफ्ट चाहिए थे तो हमने सोचा बच्चों को सेम गिफ्ट्स देने से अच्छा है कि डिफरेंट गिफ्ट दिए जाएं, क्योंकि उनकी एज भी डिफरेंट है। कुछ बच्चे 2 से 3 साल के हैं और कुछ 7 से 8 और कुछ 10 से 11। और यहाँ के मुझे वाकई लगा कि गिफ्ट देने के लिए इस मार्केट से बेस्ट मार्केट तो आपको जिद्दा में कहीं भी नहीं मिल सकती। और यहाँ आके इतनी सारी चीजें देखकर तो हनान के होश ही उड़ गए। उसे तो समझ ही नहीं आ रही थी। कभी वो सोच रही थी कि मैं बच्चों को ये गिफ्ट कर दूं और कभी सोच रही थी अच्छा ये नहीं तो ये गिफ्ट कर दूं। आखिर इतनी कंफ्यूजन के बाद हनान ने डिसाइड कर ही लिया कि किसे क्या गिफ्ट करना है। यहाँ आकर मैं खुद भी बहुत हैरान और खुश हो गई। मुझे खुद को यकीन नहीं आ रहा था कि वाकई यहाँ हर चीज 1-1 रियाल की है। 1-1 रियाल ही समझे, अब 25 हलाले को क्या काउंट करें। मैंने तो सोच लिया आइंदा जब भी बच्चों को कुछ गिफ्ट वगैरह करने होंगे ना तो मैं इसी मार्केट पे ही आया करूंगी। एक बच्चे को 3-3 4-4 चीजें दे दूं मसला नहीं है, लेकिन बच्चे कितने खुश हो जाते हैं छोटी छोटी चीजों से। आज 16 फेब है, हनान की बर्थडे है और इससे पहले 15 को सलमान की थी जो कि आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखी होगी। और इसके 2 दिन बाद हूर की बर्थडे है 18 को। तो हूर को छोटा सा सरप्राइज देने के लिए मैंने एक हैप्पी बर्थडे बैलून ले लिया और मैंने एक छोटी सी कैंडल ले ली। फिलहाल हूर की बर्थडे सेलिब्रेशन का कोई भी सीन नहीं है क्योंकि सलमान की बर्थडे ने और हनान की बर्थडे ने इतना थका दिया है। अब कुछ टाइम का गैप चाहिए, उसके बाद फिर हूर की बर्थडे पार्टी करेंगे ताकि सारी प्रिपरेशन अच्छे से हो सकें। अच्छा, आप यहाँ जो भी ये सब चीजें देख रहे हैं ना, हर चीज की प्राइस 1.25 हलाला है। चाहे ये कप्स हो या फिर ये छलनियाँ हो, कोई भी चीज, हर चीज आपको 1.25 हलाला में ही मिलेगी। और ये देखिए ये पिंस माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है। मैं तो हूर को ये बहुत ही ज्यादा लगाती रहती हूँ। और ये देखिए ये छोटी छोटी पोनियाँ और हेयर कैच वगैरह। वैसे मार्केट्स में ये आपको 3 रियाल के भी मिल जाते हैं और कहीं आपको 5.75 हलाला में भी मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1.25 हलाला में, यानी बहुत ही अच्छी चीज़ें थी। यूज़ बेशक ना करें आप, लेकिन गिफ्ट देने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और ये देखिए ये कीरिंग्स भी माशाल्लाह यहाँ बहुत प्यारे थे, बिल्कुल यूनिक से थे। दूसरी मार्केट्स में आपको ये नहीं नजर आएंगे। और मुझे यहाँ एक ईयरिंग बहुत ज्यादा अच्छा लगा जो वहाँ मैंने काम करने वाले भाई से कहा कि ये मुझे ऊपर से उतार कर दें। बहुत ही ज़्यादा अच्छी मार्केट है, आप यहाँ का विजिट ज़रूर करें। कुछ चीज़ें गिफ्ट देने के लिए बहुत अच्छी हैं और कुछ चीज़ें यूज़ करने के लिए बहुत अच्छी हैं। तो चलिए जी, हमारा यहाँ का काम ख़त्म हुआ, अब हम यहाँ से निकलते हैं और कुछ और काम रहते हैं हमारे जो हमें आज ही करने हैं। अगर आप जिद्दा में रहते हैं और कीसल बरका आ चुके हैं तो आपने मुझे कमेंट करके लाजिम बताना है कि आपको ये मार्केट पसंद आई कि नहीं। तो जी हम पहुँच गए हैं फाइन और यहाँ रात के 12 बजे का टाइम है। हमें डर था कि पता नहीं शॉप खुली होगी या नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शॉप खुली हुई है। और हमें यहाँ से हनान का बर्थडे केक ऑर्डर करना था। हमने केक ऑर्डर किया और कुछ पेस्ट्री और समोसे वगैरह भी खरीदे, क्योंकि जब आप बेकरी पहुँच जाते हैं तो ये तो लाजिम होता है। उसके बाद हम पहुँचे फ्लावर शॉप पे। यहाँ से हमें
हमें रेड रोज चाहिए था। यहाँ आकर हमने रेड रोज का ऑर्डर दिया और बड़ी बात है कि ये शॉप भी अभी तक खुली हुई थी। नॉर्मली तो 11:30 11:45 पे सारी शॉप्स बंद हो जाती हैं, पर आज सारी शॉप्स खुली हुई थी, पता नहीं क्यों। तो यहाँ हमारा रेड रोज रेडी हो गया और सबसे पहले मैंने दिया ये हूर के हाथ में। कोई फ्लावर हो, बैलून्स हो या गिफ्ट हो, सबसे पहले हूर के हाथ में ही देती हूँ। हूर के हाथ में आते ही उस चीज की खूबसूरती ज्यादा हो जाती है। अच्छा जी, 2 दिन पहले वैलेंटाइन डे था। वैसे तो हम ये दिन सेलिब्रेट नहीं करते, लेकिन रेड रोज का सीजन चल रहा होता है ना, तो रेड रोज लाजिम लेते हैं। फेसबुक, टिकटॉक, व्हाट्सएप, हर जगह आपको रेड रोज के साथ ही स्टेटस मिलते हैं। तो ये रेड रोज भी हमारी छोटी सी फैमिली के लिए था। तो हम पहुँच गए हैं घर और हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी पार्टी की डेकोरेशन, और जहाँ हूर हमें बहुत ही ज्यादा तंग करने वाली है। तो ये सब पार्टी का सामान हमने शीन से ऑर्डर किया है और हमारी पार्टी की थीम है बो में हर चीज़ पिंक कलर में मिल रही थी, लेकिन हनान को चाहिए था रेड कलर, तो हमने बो अलग से ऑर्डर कर दिए और सारी चीज़ें रेड कलर में अलग से ऑर्डर, जैसे पार्टी कैप्स हो गई और प्लेट्स हो गई, कप्स हो गए और गिफ्ट बैग्स हो गए। अच्छा, ये सारी चीज़ें हमें रेडी खुद करनी थी और इसके अलावा इस पर बो वगैरह भी खुद लगाना था। तो हम सब ने मिलके जल्दी जल्दी ये काम शुरू किया, हनान, शोनी और मैं और मेरी छोटी सिस्टर जो कि शोनी की मम्मा है। घर में कोई पार्टी हो और ये सारे काम मिल के करने हो तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। उसके दौरान बंदा गपशप भी करते रहता है, बच्चों के साथ हंसी मजाक, और बच्चों से काम करवाने का तो मज़ा ही अलग है। वैसे बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है ऐसे काम करने में, और बच्चे बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी करते हैं। और यहाँ बेचारी बर्थडे गर्ल जो थी हनान, वो भी बैठ के ये सारे काम कर रही थी। वैसे हनान की पार्टी में सबसे ज़्यादा काम हनान ने किया। सभी हनान को बुलाते थे कि आ जाओ हनान, तुम्हारी पार्टी है, अब यहाँ हमारी हेल्प कराओ, अब इस काम में हमारी हेल्प कराओ। और उस बेचारी ने अपनी पार्टी की तैयारियों में बहुत ही ज़्यादा काम किया। हमारी फैमिली में जो सबसे ज़्यादा प्यारी और सुलझी हुई सी बच्ची है ना, वो हनान है, और माशाल्लाह सबकी लाडली है। हनान मेरी भांजी है और ये मेरी सबसे बड़ी सिस्टर की बेटी है। और इतनी ज़्यादा तैयारियाँ जो हनान की पार्टी के लिए की जा रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये पूरी फैमिली की जान है। पिछले साल हम हनान की बर्थडे नहीं कर पाए थे क्योंकि हनान पाकिस्तान में थी। पिछले साल विजिट वीज़ा के बहुत ज़्यादा मसले मसाइल थे, तो ये लोग बेचारे पाकिस्तान गए, इस वजह से फंस गए। तो जब हनान वापस आई तो उसने बोला, खाला वहाँ तो किसी ने मेरी बर्थडे नहीं सेलिब्रेट की, वहाँ तो कोई कुछ भी नहीं करता, वहाँ मज़ा ही नहीं आता इतना। तो तब मैंने उसे वादा किया, मैंने कहा आप परेशान ना हो, आपकी बर्थडे आएगी तो हम आपकी बहुत ही प्यारी सी पार्टी करेंगे जिसमें आपकी ये सब कज़न्स होंगे, कज़नें होंगी और पूरी फैमिली साथ होगी। तो ये हूर का ड्रेस है हनान की पार्टी के लिए, और साथ में मैचिंग बो, और ये हूर के ब्लैक कलर के शूज़, और ये हमारी डॉल का स्पेशल सा मेकअप। तो अब हम पैक करने लगे हैं हनान का गिफ्ट। वैसे तो ये गिफ्ट हनान ने खुद ही ख़रीदा है, पैक करने की ज़रूरत नहीं है, पर अच्छा लगता है कि गिफ्ट पैक करके दिया जाए। तो अब कुछ ही देर में हमारी पार्टी स्टार्ट होने वाली है और यहाँ हनान और मैं बच्चों के गिफ्ट्स पैक कर रहे हैं। बच्चों के गिफ्ट के लिए हमने बच्चों के लिए घमरी ली और ये बिस्किट्स लिए और साथ में एक छोटा सा गिफ्ट। हमारी बर्थडे गर्ल रेडी होने के लिए पार्लर गई है और यहाँ हमने हूर को बिल्कुल रेडी कर लिया है और हूर बर्थडे थीम के साथ माशाल्लाह बिल्कुल ही मैच कर रही है। बस अब सबको इंतजार है कि बर्थडे गर्ल कब आएगी और कब पार्टी स्टार्ट होगी। माशाल्लाह हमारी बर्थडे गर्ल रेडी होके आ गई है और बिल्कुल ही प्रिंसेस लग रही है। और अब हमारे सारे गेस्ट भी आ चुके हैं और सभी माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। पार्टी में ज्यादा लोग नहीं थे, वैसे सिर्फ हमारी अपनी ही फैमिली थी। अब मैं आपको बताती हूँ ये पार्टी डेकोरेशन का जो आइडिया था ये किसका था और ये सारा सेटअप किसने किया था। हन्नान ने बोला कि 2 साल से उसकी बर्थडे पार्टी नहीं हुई तो उसका थीम सबसे अलग होना चाहिए और उसने सोचा कि वो थीम ही सबसे बेस्ट रहेगा। फिर प्रॉब्लम ये था कि बर्थडे पार्टी डेकोरेशन थीम में जो कलर आ रहा था वो सिर्फ पिंक में आ रहा था और रेड में नहीं था, जबकि हन्नान को रेड और व्हाइट चाहिए था। फिर मेरा ये आइडिया था कि सब कुछ सिंपल रेड कलर में ऑर्डर कर लेते हैं और वो अलग से ऑर्डर कर लेते हैं व्हाइट कलर में, और सब
कुछ खुद ही रेडी कर लेंगे क्योंकि हमें सिर्फ बैलून ही मिले थे रेड कलर के, बो थीम में व्हाइट बो के साथ। तो जी अब हमारा केक भी आ चुका है और पार्टी का वो टाइम स्टार्ट होने वाला है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार होता है, यानी केक कटने का टाइम। केक हमने फाइन से ऑर्डर पे बनवाया था और उन्होंने माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बना के दिया, बिल्कुल वैसा जैसे हमने उनको पिक्चर दी थी। इसके अलावा पूरी पार्टी में मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद आई वो पसंद आई कैंडल। माशाल्लाह कैंडल बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। अब बच्चों का टाइम शुरू हो चुका था, यानी उनकी मस्तियाँ शुरू हो चुकी थी। असल पार्टी जो होती है ना वो तो बच्चों की होती है, हम बड़े तो सिर्फ उनका साथ देते हैं और उनकी खुशियों में शामिल होते हैं। और यही जो टाइम होता है बच्चों का फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ये पूरी लाइफ के लिए ना ब्यूटीफुल मेमोरीज बन जाती हैं। और केक माशाल्लाह जितना दिखने में खूबसूरत था, खाने में भी टेस्ट उतना ही मज़ेदार था। अगर आपको भी पार्टीज के लिए केक ऑर्डर करना हो तो फाइन स्वीट जो अजीजिया में है, इनके केक का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है और जैसी पिक्चर आप देंगे ये आपको सेम वैसा ही केक रेडी करके देंगे। तो जी अब गिफ्ट्स बांटने का टाइम आ गया है क्योंकि कुछ गेस्ट घर जा रहे थे। ये जो गिफ्ट बांटने का टाइम होता है ना, ये सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है मुझे पार्टी में। हनान सबको गिफ्ट देने में बिजी थी और ये छोटी सी 3 परियां हूर, जोया और जैनब कब से उसके पास खड़ी थी और वेट कर रही थी कि हमारी बारी कब आएगी। तो जी अब सारे गेस्ट चले गए और हम भी सारे कामों से फ्री हो गए और हनान ने अब अपने गिफ्ट्स खोलना स्टार्ट किए, जो कि सभी गिफ्ट बहुत प्यारे थे और सब ने बहुत ही ज्यादा दिल से दिए थे। हमारी आज की पार्टी आपको पसंद आई या नहीं ये आपने कमेंट करके जरूर बताना है। तो अब हम अपनी वीडियो का यही एंड करते हैं। होप कि आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना आपने, जो कि आप हमेशा भूल जाते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।